औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर अपने प्रोग्राम शब रोज़ में आपका मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी आपको खुश आमदीद कहता है। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन गला मेरा ठीक अभी तक नहीं हुआ। कोशिश तो मैंने बहुत की है लेकिन गले की वजह से डिस्टर्ब हूँ। प्रोग्राम तो हमने करना है, चाहे वो गला ख़राब हो या बुखार हो या आंधी हो या तूफान हो, काम काम और सिर्फ काम। आजकल बहुत फास्ट मेरे ख्याल में दौर आ गया है। छोटे छोटे बच्चों के पास भी आप देखें तो मोबाइल है। घर में अगर छोटा बच्चा रो भी रहा होगा ना तो वालिदैन उसको मोबाइल देते हैं। मोबाइल दे के कोई कार्टून लगा दिए, उसको मोबाइल दिया जाता है ताकि बच्चा खामोश हो जाए, चुप हो जाए, रोए ना। थोड़ा सा अब आगे चले जाएं, अब पढ़ाई की तरफ अगर आ जाएं तो कोविड आया था पाकिस्तान में, तो उस वक्त एक ऑनलाइन एजुकेशन वाला के सिस्टम शुरू हुआ कॉलेजेस और स्कूल की तरफ से, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, कि मोबाइल पर आपको ये जो जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो आपको मोबाइल और लैपटॉप के ऊपर आई, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह सारा कुछ बंद था। उससे भी बहुत सारे ऐसे बुरे असरात सामने आए हैं। आज हमने उसके ऊपर भी बात कर रही हैं, और जो मोबाइल के जो बेनिफिट्स हैं हमने उसके ऊपर भी बात करनी है। एजुकेशन के ऊपर हमने बात करनी है कि जो 20 साल पुरानी जो तालीम थी, क्या आज भी वही एजुकेशन दी जा रही है? हम अपने बच्चों को स्कूलों में बेच के बिल्कुल बेगम हो जाते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल गया है, वहाँ से वो पढ़ कर आएगा। क्या हम उस पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं? अपने बच्चे का हम काम देखते हैं या नहीं देखते? या वो एक बात है कि आरफान मौला, वो उस्ताद ही को समझा जाता है कि बात टीचर है, उसी ने सारा कुछ देखना, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म है, वो बच्चे या उसके टीचर की जिम्मेदारी है। स्कूलों में क्या हो रहा है, कॉलेजेस में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सोशल मीडिया का दौर है आजकल, जिसको भी आप देखें, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी वो ऐप्स हैं कि जो हर बच्चा यूज़ कर रहा है। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके ऊपर भी हमने आज बात करनी है। आज हमारे पास एक ऐसी लड़की मौजूद है, आई तो पढ़ने के लिए, शहर की लड़की, बड़ी मॉड स्क्वाड है। पढ़ाई, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसने एजुकेशन को साइड पर रख के वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ी है। वो रास्ता कौन सा है कि उसने वायरल होना है। अब उसको इस रास्ते पे लगाने वाला कौन है? आज हमने भी उस बंदे को ढूंढ लिया है। वो बंदा भी आपके सामने लेकर आएंगे। जो बंदा तीसरा होता है ना, पहले भी मैंने बात की थी, जब दो हों तो जब तीसरा आता है तो काम ख़राब होता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही एक बंदा है कि जो वर्गलाता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, पढ़ाई में क्या रखा है, फेसबुक पे लाइव आओ, टिकटॉक लाइव आओ, पैसा कमाओ। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, उससे भी बात करेंगे, यार उसने आखिर ऐसा क्यों किया है। लड़की का भाई भी साथ मौजूद है जी, वो बड़ी मेहनत करता है, उसकी कोशिश है कि मेरी बहन एजुकेशन हासिल करे, लेकिन परेशान है, जिसके ऊपर हमने सारी बातें करनी है। मिलवाएंगे, मैं मिलवाता हूँ अभी उनसे। मेरे साथ फिर वही पुराना चेहरा, नहीं मेकअप करके नया करती है पुराना ही बदलाव लेकर आती है। मेरे साथ प्रोग्राम में मेरी को होस्ट मौजूद है, जिनका नाम है द वन एंड ओनली मरियम दाऊद। और सर, आपने मेरा तारुफ आज फिर जो है वो गलत कराया। मेकअप करके नहीं, मैं वैसे ही बहुत प्यारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर जो आज आपने इशू जो है ना, जो हम यहाँ पर हाईलाइट करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हमारे माशरे में जो है ना, हम चीज़ों को गलत कहते हैं। नहीं, चीज़ें गलत नहीं होती, उनको यूज़ करना जो है हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है कि उनको यूज़ कैसे करना है। बंदा गलत होता है, बंदा गलत नहीं होता, उसको उस चीज़ का यूज़ करना नहीं आता ना, तब वो चीज़ें गलत होती हैं। और हाँ, यहाँ पर पकाना नहीं आती,
नहीं, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, मुझे सारे काम बहुत आते हैं और मैं अच्छे से कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो इशू है ना, पहले इसके बारे में आप मुझे बात करने दें, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है यहाँ पर, अगर एजुकेशन की बात हो रही है तो एजुकेशन में गैजेट्स को भी हम इन्वॉल्व करें। तो गैजेट्स को अगर देखा जाए तो प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं फिर सोशल मीडिया के। तो सोशल मीडिया जो है इस वक्त हमारा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हर चीज़ में, लेकिन नेगेटिव रोल ये है कि हमारे कुछ इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हैं कि जो आप डिग्रियाँ लेते हैं उन डिग्रियों का फ़ायदा नहीं है। अगर आप देखें ना तो हर दूसरा बंदा बैठा है कि आप ये जॉब है, आपने सेकेंड ईयर किया है, फर्स्ट ईयर किया है, या आपने इवन मैट्रिक किया हुआ है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा, ये जो अभी आपने बात की है जी जी, डिग्रियों के हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम हम आगे लेकर हाँ बिल्कुल। आपके मैं लेक्चर पे रात हो, 1 घंटा इधर ही गुजर जाना नहीं, है, लेक्चर पता नहीं। भी नहीं चलना। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, जैसे मैंने पहले कहा, खूबसूरत हसीन है नहीं मगर बनने की कोशिश करती हैं। आई है घर से पढ़ने के लिए, लेकिन गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। जवाब आप ऐसे दे रही हैं जैसे सुबह मिर्च खा रही हैं। आपके साथ आपके भाई हैं जी, जी बिल्कुल। सलीम साहब, सलीम हैदर साहब, कैसे हैं? जी असल साहब मैं ठीक हूँ। अच्छा सब तो पहले ना मैं मैडम वाकई सही आखनी, तुसा गलत आख रहे हो। मैडम सोहनी है, ये मेकअप ना कमाल नहीं ने, मैडम चिट्टी है, तुसा पता नहीं केड़ी नजर ना रखने रहने। तुझे पैर नहीं देखे। नहीं, अभी एजुकेशन पे बात करें ना आप लोग ये क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। अगली गल करो, हाँ आपको वायरल करने के लिए जो आपको उकसाते हैं, आप ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, वैसा करो, वैसा करो। मैं सोशल मीडिया का एक्सपर्ट हूँ। सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का देख सकते हैं नाज़रीन किराम। मैंने बड़े बड़े लोगों को वायरल किया है, अच्छा अब आप भी वायरल होंगे। अच्छा, हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट जोड़ी, चिट्टी कुड़ी काला मुंडा। असन साहब मैं बहुत खुश नसीब हाँ, मारी भैन इतनी वायरल ही कि इया जे गली च खलोते होने कि होने जड़ा ना ऐ जिकल सी तो मेरे टिकटॉक पर आई वायरल। खुश हो? अच्छा, ये खुश हो रहे हैं। हमारी वजह परेशान है। से, मेरी वजह से। खुश हो मां, माशाल्लाह। मैं जिथे जुलना तो सारे पूछने वो तुम्हारी भैन है ना। तो यहाँ पर तो फिर आपने गलत बात की कि आप हमारे लिए- वरीड हैं अबाउट हर। मेरी वजह से अच्छा अच्छा, इसके मिलियन फॉलोअर थे। यार मैं तो ये समझ रहा था कि तुम परेशान हो, तुम बिल्कुल अपनी ऐसे। बहन को लेके, उसकी पढ़ाई को लेके परेशान हो, लेकिन लाना तो तुम्हारे क्यों। हाँ, वो खुश हो रहे हैं कि वायरल है हमारी ये बहन। जरा रोशन परेशानी ख्याल, वाली केड़ी गल है? रोशन ख्याल पाइए। परेशानी वाली हाँ। केड़ी गल ही? क्यों? ये निक्की जी होनी सी ना, तब मैं पहले स्कूटर के दाबों औखा जा। कितनी निकी जी से? अब्बू निक्की जी इतनी जी होनी सी अच्छा, ना। मैं इतनी जी तो बिल्ली नहीं बच्ची ये होनी मुझे है। उठा उठा के ना खुद भी इतने से रह गए हैं भाई। मैं स्कूटर के दा, फिर इसकी मैं स्कूल च बाया, स्कूटर पर बाली खड़ना सियास, फिर किन्नी के आशना सा सख्त गर्मी च मैं बहुत मेहनत करी के इसकी पढ़ाया। उन थोड़ी मेहनत रंग लाई है। रंग के नहीं आई माड़ी वजह पता माड़ी हमारे घर दस जेड़ा- नवे हाँ, इतनी वजह तू जेड़ा मैं स्कूटर के दा ना, हमारी भैन इतनी फेमस ही, स्कूटर किसकी नहीं देता, हाँ, इसकी नहीं देता ने ना। ये हालत है जी। ये बड़ी अच्छी टिकटॉक। एसी भी लगाया, एसी किसकी नहीं देता, नाइस। मेरी भैनों की नहीं देता ने। इसकी माशाल्लाह, मैं की नहीं एक एक देता। साल यानी आप है कि इसमें मेरी बहुत पित सारे निकली फैन हुई। फॉलोवर है। सुनया करना भाई, अल्लाह सुनावना जी। बिच बोली पेने मैं इसकी ऐसी नहीं देता, आप में की पित कड़ाका निकली आया। हाँ तो क्या नहीं अपनी आस्ते ऐसी नहीं, लेकिन टिकटॉकर की 1 मिनट ही ऐसी। लाइव अच्छा, में नहीं हमारे लाइव guest में- दो बार ही इसकी शेर पे आ। मैं आता हूँ जी आप लोगों की तरफ। ये कोई अजीब ही मुझे माहौल नजर आ रहा है। अजीब तुम्हें की तुसा लगने पे हो, अजीब तुसा डोंगे यार मुंह आप। ना तो सब कस- अजीब की यहाँ लगना। ये अला- फेमस हो गए चलते हैं ओए हमारे। पता ही क्या है ओए, भैन इतनी फेमस ही, सुनना। इतनी फेमस ही। हसना ना जाना ये भी चिट्टा होना ही, दंद नजर रखने ना। चलते हैं चलो जी, कोई चीज तो चिट्टी थी ने ना। मेहमानों की दिलू तरफ, काले ना, मेहमानों की तरफ चलते हैं, मैं मान गया, मैं क्या छहता हूँ ना। फिर आपकी तरफ में। वही तो शैतान है जी,
जिस वेला हमारी भैन डंगरी अग्गे खलता होना, कदा सीटियां बजाना, कदा ताड़ियां रास्ता बजाना, खुश होते कदा हो। ताड़ना तुम रहना। खुश होते हो। इसने मिलियन फॉलोवर है, ओए मिलियन फॉलोवर है। नामा तुसा मिकी क्या समझने हो? एक मैं ये नहीं तुम्हारे से बोलन बात करता देना, हूँ, ये मैं बोलन बात करता हूँ। इन्हें मिलियन फॉलोवर है, आज- एक मैं भी हूँ। आज क्योंकि हम एजुकेशन पे हमने बात करनी है, और मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ जी। आई वॉक इंग्लिश, आई टॉक इंग्लिश, ठीक ठाक इंग्लिश। मेरे ख्याल में कि जो हालात चल रहे हैं, मेहमानों का तारुफ आज आप ही करवा लो। चिट्टे मुंह है ना। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना अच्छा तारुफ करवा सकूंगी, जस्टिस नहीं कर पाऊंगी मैं। बड़े तो प्यारे इसलिए- दोस्त जी, भाई हैं। और एक टाइम से मैं कोशिश कर रहा था, इनका मजाज तो ऐसा है नहीं है कि इस प्रोग्राम में आते, लेकिन हमने कोशिश की है। बड़ा अच्छा बोलते हैं, एजुकेशन से इनका ताल्लुक है। और सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन तहसील रावलपिंडी के जनाब, समझ आप गए होंगे, नाम इनका है राजा मोहम्मद वसीम सैफी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ जी। खुशामदीद सर। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के कोई मेंबर भी हैं, जनाब मोहम्मद अनवर साहब। थैंक यू, माशाल्लाह बड़े प्यारे आप लग रहे हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया। 3 पीस में, 2 कमीशन बार सेंटर में 3 पीस। बस Combo है। थोड़ा ला के फिर थोड़े को लाना सी ना, दस क्या दे कोई अच्छे कपड़े पा के आइए ना जी। उनके साथ जी नईम अकबर साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एप्समा के। मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ जी। 3 बड़े प्यारे प्यारे चेहरे, और सबसे अच्छी बात जो है, वो तीनों जो है ना, वो एजुकेशन से जुड़े हुए। कोई स्कूल चला रहा है, कोई कॉलेज चला रहा है। आज हमने सारी उनसे बातें करनी है। सबसे पहले वसीम साहब की तरफ आता हूँ। वसीम साहब ने बड़ी प्यारी की कोई रिसाला से उठाया हुआ था, मुझे दिखा रहे थे। ये दिखाइए कि क्या है। सबसे पहले तो इसके बारे में बात कीजिएगा। आपने कोई इसमें बात की थी एजुकेशन की। मैंने यहाँ पर एक बात की थी जी, पहली जो रुकावट वो उस्ताद को और फन मोला समझना। आपने इसको जो है ना, यहाँ से ये निशानी भी आपने लगाई हुई है, ये आप अपने पास रखें। मैं चाहूँगा कि आप इसको डिस्कस कीजिएगा। आपने मुझसे पूछा जी मैंने मैट्रिक कब की, क्या अभी कोई तब्दीली आ गई है निसाब के अंदर, ये क्या वजह है? आज से जो 20 साल पीछे आप चले जाए, 20 साल में अभी के एजुकेशन में क्या फ़र्क है? जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं हसन महमूद सिद्दीकी साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम में मदऊ किया। और हमारे इलाके के खिता पटवार की बड़ी मारूफ शख्सियत हैं हमारे बड़े भाई हमीद बाबर साहब। और मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम तो मैं इन्हीं को डेडिकेट करता हूँ कि जिस हिसाब से इन्होंने अपनी महारतें जो हैं, स्किल्स, उसकी बुनियाद पे अपनी जहानत के हवाले से अपना रास्ता खुद बनाते हुए बदलती दुनिया में, पहले टीवी और स्टेज का था मामला, मगर अब सोशल मीडिया है, तो उसमें इन्होंने अपने आप को साथ साथ अपग्रेड किया, नई जहते दी। तो इनके साथ और भी अच्छी टीम है इनकी, मैंने सल्यूट भी करता हूँ। और आज जो आपने अनुमान लिया कि हमारे बेटा या बेटी, और जिस वजह से वो सोशल मीडिया का शिकार हो रहे हैं या उन्हें जो चीज़ चाहिए उसमें वो जिस तरीके से आदतें और अतवार अपनाते हैं, उसमें वालिदैन के क्या मामलात हैं, तो उसको साथ आपने एजुकेशन के जोड़ा है। और ये तो एक बड़ा माशरती मसला है, इस्लामी मसला भी है, और इसके बाद कई दफ़ा ये मसाइल कानूनी भी बन जाते हैं। तो आप ये देखें कि अल्लाह के फजल से हम उस दीन मतीन के साथ मुंसलिक हैं। अल्लाह ने हमें हमारी चॉइस के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह करम करते हुए इकरा बिस्मिल्लाह खलक उस दीन की बुनियाद से हमें लाया। तो जो आपका टॉपिक भी है, और हमेशा हर दौर में क़यामत और क़यामत के बाद भी ये रहेगा मामला, तो इस तालीम सीखने सिखाने के हवाले से हमें बढ़ना चाहिए। सबसे पहली गोद जो है माँ की, उसे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल मुरसलीन ने फरमाया कि ये दरसगाह है। तो अगर हमारी माएँ बेहतर हो जाएं, या हमारे जो असल आइडियोलॉजिकल निसाब है ज़िंदगी का, इस्लाम के ऊपर जो आज है कुरान हदीस, इसकी आगे मज़ीद तशरीह करती हैं, तो उस पर अगर हमारी माएँ आ जाए तो ना ऐसे वाक़यात हों, सोशल मीडिया या कोई और चीज़ें भी हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मगर आज जो आपने ये टॉपिक दिया अभी थोड़ी देर पहले, और इसका हमने थोड़ा सा डेमो भी देखा, ये हमारी बेटी जिस तरीके से इतने फॉलोवर्स के साथ, और जो
उनको इस तरफ ला रहे हैं और उनके भाई या घर वाले दीगर अफराद या सोसाइटी के दीगर लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन लोगों का ये मामला है। तो ये हमने ऐसे से ख्वाब दे दिए इसमें, बल्कि आप ज़रा लाफ्टर मूड में दे रहे हैं मैसेज, मगर मैं यहाँ वो कंदील बलोच है उसका जिक्र करूँगा बिल्कुल कि सर। उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ का वो शिकार हुई और अपनी जान से भी हाथ गंवा बैठी। हम बाकी मामलों पे नहीं बात करते, मगर हमारे लिए एक जान कीमती है, चाहे वो बेटा है बेटी, वो पाकिस्तान का बेटा बेटी है, इस्लाम का बेटा बेटी है। तो तालीम जो है वो शऊर माँ की गोद से शुरू होता है, बाप से, ख़ानदान से, और फिर माशरती इदारे आते हैं और निसाब भी साथ साथ वाज़ेह है। मगर जो आपने बात की मैट्रिक के हवाले से, अब 20 साल हमें 2006 में जब हमारा बैनुल-अक़वामी तौर पे एक साजिश के तहत भी हमारा निसाब चेंज किया गया, अभी फिर 2023 में भी हुआ। उनमें जो पहले मैट्रिक हमने किए या इससे पहले के जो निसाब थे बने, उसमें इस चीज़ का ख़ास तौर पे जिक्र रखा जाता था और इसको मलूज़ खातर रखा जाता था कि बच्चों की तरबियत किन हमने कवानीन और असूलों के ऊपर करनी है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता कुरान और हदीस को सिलेबस में से निकाला गया, जदीदियत और जो है तरक्की की राह का बता के उसमें जो चीज़ें शामिल की वो हमारी नहीं है। और बिल्कुल सर, ऐसे मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि कुरान और हदीस को निकालने के बाद यहाँ पर उसको एडवांसमेंट का नाम दे दिया गया। हालांकि जो है ना यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो पुरानी हैं, सिर्फ इन दो चीज़ों को निकाल कर, कुरान और हदीस को निकाल कर बाकी वही चीज़ें हैं, लेकिन वो जदीद उनको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें निकालने के बाद। बड़ी अच्छी बात की है साहिब साहब ने कि माँ दर्श का होती है, लेकिन जिन्हें बच्चों की माएँ टिक टाक करो वो बड़े वायरल होते हैं जनाब। तुसां ने तारीफ कीती ने ना तां इ'यै जियां गल्लां करने हो, माड़ी भी करन तो मैं भी उन्हां दी तारीफां करां, उन्हें करसां की ओए उन्हें नहीं मैं क्या तारीफ करा, तारीफ पे नहीं करना पे नहीं सर, आप इस पहलू को जो है वो उजागर करें। हसन साहब तुसां की मैं क्या दसां, मैं तो फिर दोनों पहले भी क्या सी असां लाहौर चले गए एक दफा, मनारे पाकिस्तान को गए हैं, मनारे पाकिस्तान तक चले गए, मैं तो माड़ी बहन सी और अच्छा। खलतियां तो अजूम लगी गया ओए होए। और बंदा आख्या जी सेल्फियां सेल्फियां कर, मैं फिर आख्या जी हर एक सेल्फी ना और पिया के इंसान ने 10,000 जरा अच्छा। सेल्फी किन्ना से ना उस से पैसे 10,000 का किन्ना से यार, वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म क्या भाई, एडी गिफ्ट इसनी बहनों ने गिफ्ट गिफ्ट फुल मारने गिफ्ट तो आने हैं। अरे ना गिफ्टां दी गल नहीं कीती, अरे खाली पैसे ये कैश निकाल में करना, ये तो अरे खाली कैशां दी गल कीती। यकीन करो 1000 बंदे की मैं लाइन च लाई छोड़िया, मैं क्या नंबर पर खलसो तो ता सेल्फी लपसी, तो तुसा क्या समझने हो इतना बंदा खलता है, पता कितने पैसे होएगे से ने? हाँ 15.5 करोड़ रुपया होएगा ने, अंदाजा लगाओ। रोजाना। हमने शो में इसीलिए आपको बुलाया कि तालीम की जो अहमियत है उसको उजागर कर सकें। तो सर जो है वो उसको कंटिन्यू करें अपनी बात को, ताकि लबड़ा क्या तालीम पूछो नौकरियां नहीं मिलती, तालीम करके क्या मिलता है? नहीं, तालीम से पढ़े लिखे भी ਇਹ घर ਜਿਹੜੇ बैठे। ਟਿਕਟਾਕਰ ਹੋਣੇ ਨਾ ਮਾਡਰਨ ਭਿਕਾਰੀ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਆਟਾ ਦਿਓ, ਚੀਨੀ ਦਿਓ, आने गिफ्ट मारो, फूल दियो, शेर मारो, अल्लाह ना ना यार वैसे शर्म आनी चाहिए आपको। अल्लाह अकबर, मैं आपसे बात करता हूँ तो शर्म करे, मुंह के आगे नकाब करे। तो आप एक मशरकी जागत हो। अंदाजा लगाएं कि आप बातें सुने, ये वो बंदा है जो लोगों को वायरल करता है। तेरे बिना दिन मैनू लग दे अजाब दे, ऐसा नौकर जनाब दे, बड़ा वायरल होया। अच्छा हाँ, देख लें जी, आप देखें और दफना सबक हासिल करें। मुझे भी देखें और इनको देखें, देखें ओ मेरी पांच मार की ना, इनको देखें और इबरत हासिल करें। इनको देखें और आखिरत याद करें। ए नीलम टिकटॉकर की हिट कराने वाला ए बंदा वा, ए समझे? उसना बंदा नहीं, मैं बंदा, ये इंसान। आप खुशी से अपनी बहन को उसके पास लेके गए, उसका मतलब नहीं मैं नहीं आ गया, हाँ। ये अजे तक कई चवला जियां फेड़नियां होनियां। जाता हूँ जी अनवर साहब की तरफ। जी अनवर साहब, क्या आप हालात देख रहे हैं जी? ये शख्स नहीं जी, अच्छा जी, देखो अपनी आपको हमारी सोसाइटी में एक्चुअली वही बात है कि
हम इतने आप टिक टाक पे लग गए हैं, हम कहते हैं जी, और उसको फिर हाईलाइट कर रहे होते हैं हम कि जी देखिए जी इधर पैसा आ रहा है, एजुकेशन बाकी छोड़ दो सारा कुछ। बिल्कुल। हालांकि ये वक्ती तौर पे है, ये सारा एक बुलबुली की तरह है और ये फट जाएगा, उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा। आपके पास कुछ स्किल होनी चाहिए। आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, अभी हजरत साहब ने बात कर रहे थे कि हम घुमा फिरा के फिर बाहर वालों को तरफ देते हैं कि जी बाहर वालों ने हमारा सिलेबस चेंज कर दिया। हालांकि हम खुद हैं भाई, हम कुछ तो करें ना, हम खुद भी करें। हमारे मदरसे इतने ज़्यादा हैं, हर गली में 2-2 3-3 मदरसे बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, और फिर गवर्नमेंट ने सिलेबस आपके परमिशन लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी सिलेबस बना रहे हैं। उसमें अच्छी चीज़ें डालें, लेकिन वो चीज़ें डालें जो प्रोडक्टिविटी हो, जो बच्चे आगे बढ़ सकें, आगे जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो कम्पीट करें। हमारे बच्चे जो है वो इस लेवल पे हों कि जब स्कूल से बच्चा 10th क्लास में निकलता है, आगे जो है वो FSC वगैरह करता है, उसके बाद आगे उसकी कोई फील्ड हो, जाना कहाँ है। दुनिया के जो ममालिक हैं वो अपने जो सिस्टम बनाते हैं, वो एजुकेशन वो सिर्फ पढ़ा के आगे क्या करना है जी, फिर ढूंढ रहे होते हैं जी अच्छा जी अब क्या करना है मैंने। लेकिन बाकी जो दुनिया है, जिस तरह जर्मनी है, जर्मनी जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो कहते हैं हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास इतनी ज़मीन ज़री नहीं है, लेकिन हम अपने इंजीनियर्स बनाएंगे ताकि हमारे जो लोग हैं वो गाड़ियाँ बनाएं, बाकी इस तरह की इक्विपमेंट बनाएं, वो बाहर दुनिया में भेजें, ज़र मुबादला लें। और वो उनका सिलेबस जो है वो शुरू से फिर ऐसे उस डिग्री पे चल रहा होता है कि वो अपने जब बच्चा एजुकेशन कंप्लीट होती है तो उस वक्त तक वो जो उसकी फील्ड है, इंजीनियर है तो इंजीनियर बन चुका होता है, वो ऑलरेडी उस प्रोडक्शन में वो इस चीज के ना लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को देखते हैं ना। बिल्कुल। हमारा इशू ये है कि हम शॉर्टकट, और हमारा प्रॉब्लम एक और ये है कि हम हर साल सिलेबस चेंज कर रहे होते हैं। आज इस किताब को हटा दो, आज इस किताब को लगा दो। हमारे स्कूल के सबसे ज्यादा जो डिग्रेड हमारा जो महकमा है वो एजुकेशन का है। आपका कोई काम है, टीचर्स को आप खींचे कि उनको सबसे ज़्यादा आप लो लेवल पे उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनको कभी कोई आप टीचर्स को जो है वो कहीं भी मुआशरे में देखें उनको कोई वो रिस्पेक्ट नहीं ना गवर्नमेंट दे रही है। और उसके बाद दूसरा ये है कि जी बच्चों के एजुकेशन जो है वो सिलेबस चेंज किया जा रहा होता है रिपीटली। आज अब इस दफ़ा ये है, छोटी से भी कोई हो गया स्कूल 20 दिन के लिए बंद कर दो, कोई और प्रॉब्लम होगी स्कूल बंद कर दो। भाई स्कूल से ज़्यादा बाकी अभी लाहौर में ये होगा कि जी पोल्यूशन ज़्यादा है, स्कूल बंद कर दो। अब पोल्यूशन बंद तो बच्चे तो अपने कमरों में बैठ के पढ़ना है, बच्चों ने बाहर खेतों में तो नहीं, या उन्होंने बाहर हवा में नहीं पढ़ना ना। बाकी इंडस्ट्रीज आपकी चल रही हैं, स्कूल हमारी प्रायोरिटी नहीं है एजुकेशन। मैं बात करता हूँ सोशल मीडिया नहीं भेज दूँ, पहले मैं थोड़ा जा पढ़ा था, हूँ 3 मजमून पढ़ गया। कौन से? उर्दू की रोमन लिखना है, आप वही पढ़ना है। 3 जमाना सीखिए ना। सोशल मीडिया पर जब ना लोग टिकटॉक यूट्यूब पर आज चीज रिसर्च करी के ना तकली के ने किस ना फायदा वा। अच्छा जी, तो पुराने दौर में मैटर की थी जो तो ब्लैक बोर्ड होने थे, उन व्हाइट बोर्ड होने नहीं है, व्हाइट बोर्ड होने नहीं। मैं नईम साहब की तरफ आता हूँ। नईम साहब क्या कहना चाहेंगे? जैसे पहले मैंने स्टार्ट में मैंने बात की ये मोबाइल की, आजकल यही देखा जाता है, आप घरों में ले लें, छोटे बच्चों को ले लें, वालिदैन खुद देते हैं मोबाइल। बच्चा अगर रो रहा है उसको मोबाइल देते हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे देखें, मेरे ख्याल में 8 से 10 साल की जो बच्ची भी है वो भी वायरल है, वीडियोस में बनाने। वायरल के अलावा सर वो बच्चे जो है ना, अगर आपको इतना फ़ोन अच्छे से यूज़ करना नहीं आता होगा, बच्चों को हर चीज़ पता है फ़ोन में, सेटिंग से लेके हर प्लेटफॉर्म का बच्चे को नॉलेज होगा। सेटिंग का तो मुझे भी पता है। नहीं, फ़ोन की सेटिंग की मैं बात कर रही हूँ कि फ़ोन की हर सेटिंग के बारे में बच्चों को पता होगा। कुड़ी बिल्कुल सही आखनी। असन साहब मेरा निका जब बच्चा ना वो सुबह नाश्ता नहीं करना, मैं उसकी मोबाइल पर लाई देना ना, वो टिकटॉक तकना रहना, मैं नाल खिलाना रहना, वो पेट भरी का खाई किन्ना एवें आखो तो मुंह इधर कदा फेरना कदा उधर फेरना। नवा ऐप निकलिया, नवा ऐप मोबाइल चाहिए हो 100 चीज खिलाई तो बच्चे की, मोबाइल चाहिए हो उससे सेहत बहुत ख़राब होती है। यहाँ पर तो हेल्थ इश्यूज भी होते हैं कि आप गैजेट बच्चे को दे के आप वो स्क्रीनिंग हो रही है ना, बच्चा उधर देख रहा है, वो अपनी जो चीज़ खा रहा है वो उसके बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं करता। खब्बे पासा नजर मारो ना, सेहत खराब हुई। कार्टून तकी आप वही कुड़ियां जागत कार्टून होगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सिद्दीकी साहब, आपने इनवाइट किया। इस हवाले से मैं तमाम आपकी टीम का भी मशकूर हूँ। सबसे पहली बात जो इस हवाले से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तालीम का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी रियासत के लिए होता है, वो उसके जो आउटलेट्स बनाए जाते हैं वो होते हैं कि व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड व्हेन टू टीच। एग्जैक्टली।
अब व्हाट टू टीच तो डिसाइड कर लिया गया करिकुलम की शक्ल में, बना लिया गया निसाब, लेकिन हाउ टू टीच और व्हेन टू टीच पे जब बात आती है, यहाँ के हम थोड़ी सी मार खा जाते हैं। अब जब बात की जाती है सोशल मीडिया ऐप्स के हवाले से या आजकल मोबाइल के हवाले से, तो जैसे मेरी बहन ने बात की, बात यह है कि 6 साल की उम्र तक, ये साइंटिफिक रिसर्च है, मैं नहीं कह रहा, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल से कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि 6 साल तक के बच्चे को जो है वो मोबाइल से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्क्रीनिंग इफेक्ट्स के साथ साथ इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं बच्चे के ऊपर, वो बहुत बुरे मरतब होते हैं। जैसे भी आपने बात जी जी कि 6 साल तक की जो बच्चे की एज है वो उसकी एब्जॉर्बिंग एज है, वो न्यूट्रिशन के दौरान में एब्जॉर्ब करता है हर चीज़ को, अपनी इन्वायरमेंट को, और उस वक्त में हम बच्चे को लगा देते हैं कि वो मोबाइल के ऊपर आ जाए, वो मोबाइल से हर चीज़ को गेन कर रहा है, क्योंकि वो बेसिक लर्निंग टाइम है उसका, उस टाइम पीरियड में वो सीख रहा है चीज़ों को। अब इसका अगर हम दूसरे एंड से देखें तो जैसे भी अनवर साहब ने बात की कि हमने पहले खुद मोबाइल बैन करते थे स्कूल्स के अंदर, और कोविड आने के बाद फिर हमारी मजबूरी बन गई, बच्चों को हमने ऑनलाइन लेना था। लेकिन ये बात को मैं लिंक करूंगा अपनी दूसरी बात के साथ कि हाउ टू टीच। अब ऑनलाइन स्टडीज़ भी हमारे इदारों की मजबूरी बन चुकी है, आए रोज़ की छुट्टियां और जो हमारे हेल्थ इश्यूज़ बन रहे हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं, जियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं उसकी बुनियाद पे हुकूमतों को फैसले करने पड़ते हैं, इस बुनियाद के ऊपर जाकर हमें ऑनलाइन आना पड़ता है। लेकिन उस ऑनलाइन के ऊपर हमारी मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर एक बहुत बड़ा चेक होना चाहिए। अभी जैसे आपका ये प्रोग्राम इस हवाले से बहुत अच्छा है कि मॉडर्निज्म की बात की गई, मॉडर्निज्म में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे अब आपका ये प्रोग्राम है, अब इंफॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट, इसका एक कंक्लूजन है इंफोटेनमेंट के नाम से ये प्रोग्राम जैसे आप करें कि हल्के फुल्के मजाक के साथ एक अच्छा मैसेज जो है वो पब्लिक में जाना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट को जरूर चेक रखना चाहिए कि आज जो ये एक माइंडसेट है, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हमारी बच्चियां, आज उनका विजन गोल्ड मेडलिस्ट बनना नहीं है, आज उनका विजन एक अच्छा प्रोफेसर बनना नहीं है, एक अच्छा साइंटिफिक और एक अच्छा रिसर्चर बनना नहीं है, बल्कि एक टिकटॉकर बनना है। बिल्कुल टिकटॉक, ये इसके बोथ हैंड्स को वो देखा जा रहा है, और जो फीड किया जा रहा है बच्चों के माइंड में कि ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी है और एक सोर्स ऑफ फेम भी है। मैं ये समझता हूँ कि अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाकायदा इसको कॉन्स्टिट्यूशनली बैन कर दिया गया है, टीनेजर्स के अंदर सोशल मीडिया के इस्तेमाल को। उसकी बुनियाद ये है कि वो लोग रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि हमारी यूथ किस तरफ जा रही है, हमारी एजुकेशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं क्या हमारी वो यूथ पूरी कर पा रही है या नहीं पा रही, तो इसको बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनली बैन कर दिया गया। जबकि हमारे ऐसा नहीं है, जैसे शुक्र प्रोग्राम के बात की गई कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बुरा नहीं होता, हमारे यहाँ उसका इस्तेमाल बुरा बना दिया जाता है। हाँ, पता ही नहीं है ना कि यूज़ कैसे करना है चीज़ को, उसको हम डिफरेंट एंगल से। अब टिकटॉक्स के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी मैसेजेस भी आते हैं, बड़ी अच्छी टिकटॉक्स भी बनती हैं जो देखने वाली होती हैं, और मैसेजेस हम जैसे अब बात की कि आपने पुराना मैट्रिक किया, अभी पुराने मैट्रिकुलेट है, हमारे यहाँ असातिज़ा होते थे जो अच्छे अच्छे अक़वाले ज़रीन या अच्छी अच्छी स्टोरीज हमें बताया करते थे, और उसका बैकग्राउंड आज सब कुछ फेसबुक के ऊपर है, सोशल मीडिया के ऊपर है, और आप देखें कि हमारा रुझान उसको पढ़ता भी नहीं है, उसको स्क्रॉल करके आगे गुजर जाते हैं, सिर्फ अपने इंटरेस्ट की चीज़ें देखना चाहते हैं। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ से तहजीब ख़त्म होती जा रही है, हमारे बच्चों के जो अपना एक उनका ट्रेडिशनल कल्चर है फैमिलीज़ का, वो ख़त्म होता जा रहा है। जो हमारा ईस्ट का एक कल्चर है वो बच्चों के अंदर से ख़त्म होता जा रहा है, और इसका जिम्मेदार बराह रास्त उस्ताद को ठहराया जाता है। जी, वो यही है ना कि हम अपने सोशल मीडिया पे जो है ना इन चीज़ों को अब अवॉइड करते जा रहे हैं। हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हम अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे। मैं इनसे बात करता हूँ, क्या सोच के तुमने ये फैसला किया कि तुमने टिकटॉकर बनना है? माड़े आखने पर बड़े आखने पर नहीं, आप उनकी राय लेने देना, हमें पता चले कि इन्होंने किस माइंडसेट के साथ ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया। टिकटॉक लिप सिंग करनी बस और कोई काम? हाँ, चंगा पता बोली सकनी, बोली क्या दास ने ना कि क्या सोची क्या तू मतलब टिकटॉक कैसे बोलती है? लेट्स सपोज टिकटॉक बना, पढ़ाई में कुछ भी नहीं है, पढ़ाई कर करके ना जॉब मिलती है ना कुछ, बस पढ़ लिया, जितना भी पढ़ो घर में बैठे हैं, फिर क्यों ना हमने कहा ऑनलाइन आए और पैसा कमाए। हुन आई ना समझ, पढ़ाने भी ऑनलाइन आए और पैसा कमाए। सैफी साहब ये क्या बात है जी? अच्छा सर जी, पहले तो बात की मैं है सलीम भाई की भी तारीफ कर दूं सर, हम सब में से ज्यादा चिट्टे ये बैठे हैं, और फिर दूसरा देखें माशाल्लाह इनकी आंखें कितनी बलो रही हैं,
खूबसूरती की दूसरी एक खूबसूरती इनकी बयान की है मैंने। नहीं, मैं उस खूबसूरती की तरफ जाता ही नहीं। नहीं मैं सही भाई। सड़िया गाना हमारी दली ने मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो बात की ना हमारी बेटी ने भी, वो कि इसमें पैसा, एक तो ये गलत कंसेप्ट है, हम तालीम को जोड़ देते हैं नौकरी के साथ, ऐसा नहीं। तालीम बंदे को अपनी पहचान और रब की पहचान देती है। आका सल्लल्लाहु के जो अफकार हैं, आपकी उसवा है, उसकी पहचान देती है। आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी उस टाइम ज़्यादा थी। आका सल्लल्लाहु के दौर से पहले चले जाएं, अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है तो इतने मीलों दूर वो चूंटी सूरह नमल में कुरान में बयान हुआ, वो कहती है कि आप अपने अपने बिलों में चली जाओ, अपनी साथियों को कहती कि उनका लश्कर आ रहा है, ये ना हो कि आप उसके बारे में मुत्तले होंदी जाओ। उस चूंटी का एंटीना और उसकी फरासत, ये पैमाइश, मतलब अगर हम सोचें ना तो अल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त तख्लीक की है और हमें अपने रब तक की पहचान तालीम देती है। बिल्कुल, इस पे हमें आना चाहिए। फिर दूसरी बात, आप ये देखिए कि कितनी आवाज़ें, अभी टाइम मशीन का जिक्र हुआ, बाकी और एक चीज़ जो आप कहते हैं टिकटॉक बेसिकली ऐप बनी चाइना की और ये इन्वेंट हुई थी फॉर एजुकेशन पर्पस। अब उन्होंने भी इसको बैन कर लिया। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, गुलाम जहनीत के साथ हैं अभी तक। जब तक हम अपनी असास पे बेस पे खड़े नहीं होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तब तक हमें इसी तरीके के नताइज का सामना होगा। और ऑनलाइन का जो मामला इतना बड़ा मुश्किल नहीं है। पहले देखें, स्कूल से कहते थे मोबाइल को स्कूल में ना लाएं। कोरोना में एक मिसाल, सारा स्कूल ही मोबाइल में आ गया। फिर इसके बाद हमने जिन वालिदैन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है और उनकी रैयत भी, और पूछा भी जाना है उनसे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। आज भी बच्चे अच्छे अच्छे गोल्ड मेडलिस्ट पैदा हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जो अंदर सलाहियतें हैं वो उनको गोल्ड मेडलिस्ट भी बना रही हैं, साइंटिस्ट भी बना रही हैं। आप देख लें, इस टाइम रावलपिंडी जो है वो तीसरे नंबर पे पाकिस्तान में एजुकेशन के हवाले से, अभी के लेटेस्ट अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। फिर हमारे पाकिस्तानी नजात जितने बाहर जाके जिन्होंने किए हैं, कंपटीशन में हिस्सा लिए, बहुत सारे हमने विन किए एजुकेशन के हवाले से भी और एक दूसरी गेम स्पोर्ट्स के हवाले से भी। नू दस्तगीर को देख लें, वो जो अरशद थे आज जिन्होंने वो जैकुलिन फेंका था, इसी तरीके से और सारे हैं। ये मिसालें हैं। हर एक ने पढ़ना लिखना, कोई अच्छा साइंसदान बनेगा, कोई अच्छा पेंटर बनेगा, कोई अच्छा आर्टिस्ट बनेगा, किसी ने आगे जाके अच्छा फौज की तरफ जाना है। तो हमने इनमें से लीडरशिप को प्रमोट करना है, निकालना है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो दूसरा, ये एक रास्ता है। मगर असल उस्ताद माँ बाप हैं और फिर इसके बाद उस्ताद की बारी आती है। ऐसा ही है। मैं ये देखो ये तुम्हारा व्लॉग 6000 व्यूज हो गए हैं। ओ मुबारक हो। सच सुनिया ने तुसा? सुनी किनो? 6000 हो गया। ते ये सारा जेड़ा ना, अच्छा, जो इनकी मेंटालिटी है ना कि पैसे कमाने हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और ये चीज़ें ना हमारे इसी तरह के जो मुझे कहते हुए नहीं, मुझे कहते हुए ये अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो है ना अनफॉर्चुनेटली वो अनएजुकेटेड लोग हैं जो कि ये बैठ के कह रहे होते हैं कि तालीम कुछ नहीं है, आप सिर्फ पैसा कमाएं। जब आपके पास शऊर नहीं होगा, अकल नहीं होगी, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होगी, तो आप पैसे का क्या करें? आप इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना सर साथ के, देखें आप बच्चों में ऑनलाइन टिकटॉक इनमें स्किल्स डेवलपमेंट करें ना, गेम डेवलपर्स बनाए, कोडिंग पे लें, इनको रोबोटिक्स पे लें, यही बेसिक है। टिकटॉक ही बेस बना लें, आगे लाएं ना उनको। पैसा तो मिल ही जाना है, सारा कुछ है, बाइज्जत पैसा भी मिलेगा, स्किल्स प्रमोट करें ना आप। और हैं हमारे अंदर ये टैलेंट। जब मैं ज़रा नईम साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैंने मैसेज भी लेना है। और एक बात काफ़ी देर से मेरे जहन में आ रही, कुछ लोग कहते हैं कि यार पढ़ा लिखा जाहिल है। सही कहते हैं, आई एग्री विद उन्होंने। पढ़ा लिखा जाहिल लोग कहते हैं यार देखो तालीम तो हासिल कर ली है लेकिन है ये जाहिल, इसको तमीज़ ही नहीं है। तो क्या इसका कोई एजुकेशन से कोई ताल्लुक है आपकी तरबियत का? पढ़े लिखे बंदे इतना टेढ़ी नहीं होता। बिल्कुल जी, आपने बड़ी अच्छा पॉइंट रेज किया। अभी वसीम भाई ने भी वो बात की कि चूंकि हमारा जो विजन दिया गया था जब हम एजुकेशन में थे, मैं 90s की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 7th क्लास तक हमारे साथ टेक्निकल एजुकेशन भी शामिल थी, जिसमें हमें बरकियात पढ़ाई जाती थी, स्विचेस लगाना, सर्किट्स लगाना। अब तो बदकिस्मती से वो हट गई है। फिर हम 2000 तक हम खुद बच्चों को एग्रीकल्चर पढ़ाते रहे और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट था कि हमारा जो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं वो भी अच्छी उनकी डेवलपमेंट होती थी, उन्हें
इस हवाले से एजुकेशन के हवाले से उन्हें प्रमोट होते थे, वो कल्चर के अपने एग्रीकल्चर के हवाले उस से। दौर में बीटीवी दिखाता था सुई में धागा कैसे डाला जाता है। बिल्कुल एसटीएन के ऊपर वो बकायदा ट्रैक्टर और मोबाइल चेंज करना और ये सब एक्टिविटीज भी थी। वो विजन और था कि एजुकेशन, जैसे अभी वसीम साहब ने बात की कि अपनी पहचान, इल्म बेसिकली शनाख्त का एक जरिया है, और हमने इसे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव बन चुका है वो फेम और फेम के साथ अर्निंग, उससे हमने सोर्स ऑफ अर्निंग से जोड़ दिया है कि जॉब करनी है, नौकरी करनी है, या हमने किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंचना है। अब जब हमारे नौजवानों को वो जरिया रास्ता इस तरफ से मिलना जरा मुश्किल लग रहा है कि यार कौन जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएगा और इतनी किताबों के साथ डील करेगा, ये एक आसान रास्ता दे दिया है सोशल मीडिया ने कि यहाँ से आए और आप फेम हो जाएं, जबकि ये सब कुछ आर्जी है। आज एक टिकटॉकर जैसे हमारी ये बच्ची जो है, ये आज फेम हो गई, इसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये बच्ची नहीं है, बच्ची नहीं है, पॉपुलर फेम है। जी जी, लाखों फॉलोअर हैं। 6 से 8 माह के दरमियान इसको कम्पीट करने के लिए कोई और आ जाएंगी 8-10, और वो अच्छी टिकटॉकर सामने आ जाएंगे और इसने बैकएंड पे चले जाना है। तो मेरा जब तक पैसा तो कोई नहीं आएगी। यहाँ पे नहीं, वो तो ऐसे ही है। ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं शॉर्ट सा मैसेज जैसे आप वायरल कर रहे हैं, आपको आईडी शार्ट सेल लगी की जा रही है, आईडी सेल हो रही है इसी हवाले से कि सोशल मीडिया को उस पे बच्चों को वायरल करने के लिए। तो मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा अपनी यूथ को कि आप सबसे पहले अपनी दोस्ती जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ बनाएं, उसके बाद अपनी दोस्ती अब्बा मारना, अब्बे जब तक मारने रहे तो तक हम ठीक भी रहे। तो अपनी तालीम के साथ जो है वो दोस्ती बनाए, अपनी किताब के साथ दोस्ती बनाए, और अपने ऑब्जेक्टिव्स लाइफ के अंदर जो है वो एजुकेशन से जोड़ के रखिए। जितना आपको एजुकेशन प्रमोट करेगी, ऊपर लाएगी, उतना आपको सोशल मीडिया। बहुत शुक्रिया जी। हसन साहब, सिर्फ 2 गल्लां मैं करसा, हमारे माशाल्लाह बहुत सोहने सोहने मेहमान बैठे हुए। सिर्फ 2 गल्लां, सिर्फ 2 गल्लां बहुत हो जा तो अल्लाह जिंदगी दी तो ना होना ने। हसन साहब सिर्फ 2 गल्लां करसा, शॉर्ट गल्लां करसा। तुसा आखने हो ना ए शो मतलब टिकटॉकर सही नहीं होने, हुन तुसा माड़ी एक होर नाल गल ते आसा ब्रेक ना टाइम है, सिर्फ एक अच्छा ब्रेक ना टाइम है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर प्रोग्राम एक मुख्तसर से वक्फे का टाइम हुआ है, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम शब रोज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। बात हम एजुकेशन और मोबाइल की मिस यूज़ या ये जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर हम कर रहे हैं। प्रोग्राम की ब्रेक के दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान, सियासी व समाजी शख्सियत है और PPU 19 और NA 57 से इन्होंने टिकट होल्डर भी हैं। नाम है इनका हमजा ताज अब्बासी। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ जी। आप काफ़ी देर से आए में और ब्रेक के दरमियान में हमने आपको लेकर आना था। खूबसूरत चेहरा, माशाल्लाह, घनी मूछें, मूछों के ऊपर मैं बड़ी बात करता हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर साहब थे, एक बड़ी लंबी लंबी मूछें थी। आप डॉक्टर का प्रोविलन ज़्यादा लग रहे। बहरहाल आपकी मूछें भी नाजायज तजावजात। नहीं, ये देखें, अगर मैं अपनी ये क्लोज करो जी शॉट, ये देखें जी, अगर मूछ की बात की जाए तो मूछ मेरी भी है फिर पेट दावट है। कैसी लग रही जी मेरी मूछें? सर ये समझो रस्सी की वाट देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हमजा साहब, मैं एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा हूँ और ये बात हम कर रहे हैं आज सोशल मीडिया की। ये जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। एक लड़की सामने बैठी है, टिकटॉकर है। आजकल यंगस्टर, जितने भी यंगस्टर को छोड़ के जो इस जैसे बुजुर्ग बंदे हैं, सोशल मीडिया में कितना क्या होती ने ना तो आसाने असासा फखरे पठवार जीने दो। अल्लाह पाक सो की इज्जत है। आमीन आमीन। और बाकियां की आजकल ना सफ़ेद दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और वो भी डांस करते हुए टिकटॉक में आ रहे हैं। दुआ कौन तो क्या कहना चाहेंगे कि यार जिसको भी देखो लोग पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं या फेम के चक्कर में आ रहे हैं? सर इस पे 2 इशू है। हम्म, जो आजकल की नौजवान नस्ल है एजुकेटेड, उसको अपने फ्यूचर से वो बहुत वरीड है। ठीक है, उनके फ्यूचर पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। पढ़ते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, फिर जॉब्स के इशू हैं, फिर जॉब नहीं मिलती,
ठीक है, और फिर उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है फिर पीछे। नहीं, अब देखिए फेम जो है वो एजुकेशन को इंटरप्ट करिए, फेम जो है वो कुछ नहीं है। फेम जो है ना वो एक शॉर्ट टर्म के लिए आती है, वो कुछ टाइम आपको के लिए है, उसके बाद फिर उसने खत्म हो जाना बिल्कुल। फैम ना और ड्रामे वाले पैसे नहीं देने हैं। और हम लोग ये गिला करते हैं अपने बच्चों से कि बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, बड़ों के साथ उनका रवैया अच्छा नहीं है, वो दूर होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, उनको फेम और जो कहते हैं ना हम लोग वायरल होने का और पैसे कमाने का शौक है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, वो लोग फेम ले लेंगे, तो उन्होंने जाहिर सी बात है वो अपनी एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म, एक सेल फोन है आजकल हो रहा है कि सामने सेल फोन रखा और उसी से बातें करना, और वही सारी दुनिया बन चुकी है बच्चों की। तो उस पर क्या बात करेंगे आप? अब तो सर्दियां है ना, सर्दियां रजाई बंदा गला करना कुत्ता के खादा काय जाड़ा कहने कपड़े के चंगा भला कम होना रजाई बीच होना। जी सर, ये सबसे पहली वजह जो ये है, जो मेरी समझ के मुताबिक हमारे माशरे में एक मायूसी है। दूसरा, हम लोग शॉर्टकट के चक्कर में, फेम हासिल करने के चक्कर में जो मोबाइल है इसका हम मिस यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस पे जो आज का ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, ठीक है, तो वो टिकटॉक पे आप व्यूज़ आपको इजीली मिल जाते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर लें, और जो एजुकेशन है इसी वजह से फिर डिस्टर्ब हो गई है काफ़ी सारे बच्चों की। जी जी, ये हमारे चार्ली अंकल हैं, और आज लगता है चार्ली अंकल कुछ लाए नहीं है। अंकल नहीं लाए आज आप हमारे लिए कुछ? हालात खराब है, गुर्बत। आज बड़े मायूस और उदास लग रहे हैं, क्या हुआ है आपको? आज बड़ा उदास है। नहीं चार्ली अंकल, आप तो हंसाते हैं सबको, आप ना उदास हो। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। हसन साहब, मैं तुसा की दसना, तुसा आखने हो ना टिकटॉक दी क्या वजह ही ए चार्ली मामू की तकिया में ए माड़ी निक्की जी भैन सी ना, ते असां ने पेरेंट्स फोत हो गए। असां हर बंदे को आख्या कि असां नी पढ़ाई पर थोड़ा खर्चा करो। इधर से दोबारा करो जी, दोबारा इधर से दोबारा करो, बस ए जिंदा मुर्दा जाओ जी। ए तो को जिंदा मुर्दा। हसन साहब, चार्ली मामू तकिया ने ना क्या जी, ए मैं तुसा की जिंदा मिसाल देना। असा निके निके सी ना, असा ने पेरेंट्स फोत हो गए, मैं इसकी बड़ी मेहनत नाल पालिया पोसिया, थोड़ा बड़ा किया, स्कूल बालिया। मैं हर रिश्तेदार को गया वहां, मैं क्या जी के स्कूल नी फीस देनी, तो मिगी थोड़ा जा पैसे दी, हमारी मदद करो। किस्सा मदद नहीं की, मैं अपने बलबूते पर मेहनत करी के इसकी पढ़ाया, थोड़ी बड़ी हुई, फिर टिकटॉकर इच गई। आज तुसा ए तको कोई भी टिकटॉकर हो गया, रजब गुल हो गया, उसकी लोग इनाम में शेयर भी देने, गिफ्टा भी देने, गलत आखने हो, हर चीजा देने। लेकिन देखो यार, उधर देखो, उधर वो आई थिंक लाइव चले गए, वो वहां से लाइव चले गए। तू लाइव एक कुड़िए इया कर जिबा बना जिस तरह लकवा जिस तरह होता है उस तरह करो। दूसरा करो जी, दूसरा बनया। ओए चार्ली जादू, चार्ली की लकवा हो गया। चार्ली परेशान है वह। तो फिर मैं तां जरा ना इसकी टिकटॉकर बढ़ाया हूं, लोग खुले गिफ्ट देने, 3 मकान है मारे। वो किसकी वजह तू? टिकटॉकर की वजह तू, इसकी वजह तू। मैं इस गलती आना, मैं जरा चंगे कम्मे आस्ता कोई नहीं देना ने, मंदियां कम्मा आस्ता सारे देने ने। क्या समझते हैं जो हमारे आने वाला जो दौर है वो कैसा होगा? क्या एजुकेशन होगी या हम ऐसे ही टिकटॉकर ही बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल होगी सर, मैं मायूस नहीं हूँ। हम अक्सर मेरे पास यूथ आते हैं ना, तो वो मैं उन्हें कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये चेंज आएगी, पॉजिटिव चेंज आएगी। जो हम अभी बात कर रहे हैं ना, सोसाइटी में एक कुड़ रहे हैं हम, कुड़ने का मतलब ये है कि हम कंसर्न सिटीजन है ना, हम कहते हैं कि चीज़ बेहतरी हो, और जब हम सोचते हैं तो फिर हम आगे अमल भी करते हैं। सोसाइटी में हम छोटे छोटे अपने अपने एरियाज़ में जिस जगह पे कोई है वो बेहतरी के लिए काम कर रहा है, और चेंज आएगी।
सोसाइटी में चेंज आ रही है। अभी भी आप कल परसों भी मैं बात कर रहा था कि हम देख रहे हैं कि हमारे कितने बच्चे, पहले बहुत थोड़े बच्चे बाहर गए होते थे, हमारे कोई चाचा या कोई दूर का जी जनाब वो बाहर से पढ़ के आया था। अब आपके बहुत ज़्यादा लोग बाहर मुल्कों में पढ़ रहे होते हैं, वो फिर जब बाहर पढ़ के उसके बाद वापस भी आ रहे हैं या वहाँ भी रहते हैं तो वो पाकिस्तानी हैं, वहाँ बैठ के भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे होते हैं। तो ये है कि वो लोग, लेकिन उनका ये है कि यहाँ तालीम उनको अच्छी मिले ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे compete करें अपने आप को। प्रोफेसर साहब माड़े सदका सर वायरल हो बिल्कुल सर। तो अब उसमें ये है कि व्हाइट जोड़ी भी वायरल और उसमें ये है कि अब हम कहते हैं यूरोप में, अभी भी बात हम इस प्रोग्राम में भी कर रहे थे कि बाहर वालों ने हमें बिगाड़ दिया। भाई बाहर वाले इतने नहीं, अमेरिका में मैं गया हूँ ना, अगर मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ को हमारी तरह वो रेस्टोरेंट में हर वक्त मोबाइल नहीं लेकर रखे होते, बैग में डाले होते हैं, टिकटॉक काट रहे होते हैं। अमेरिका में पटवारी बोलते हैं अचना गचना, फिर मुड़ी अचना, वो भी बोलते, वो भी कई जगह पे बोलते हैं, वहां भी आगे फिर बोलना ना क्या करें जी। तो अब उसका इश्यू ये है कि वो सारे जितने भी है ना जो सोसाइटी में चेंज एजुकेशन से आएगी, लेकिन साथ साथ ये है कि हम सारे रोल प्ले करें अपना सोसाइटी में एक पॉजिटिव तरीके से। हमारे टीचर हजरात भी हैं, वो भी अक्सर स्कूल में ये होता है, हमारे अक्सर हमने खुद, क्योंकि मैं एक स्कूल रन कर रहा हूँ, उसमें होता है कि पता लगा हाँ जी टीचर जी वो बच्चों को कह रहा कि हाँ जी काम करो भाई ठीक है, खुद नीचे बैठ के ब्लैक बोर्ड के नीचे अपने टेबल के नीचे वो अपने मोबाइल के साथ पहले कर रहा है। तो वो जो है वो नहीं, वो स्कूल में मोबाइल जब जरूरत है उस वक्त यूज करें, शाम को मरीज चेक ही नहीं करनी है। हाँ नहीं वो तो वो मरीजों का भी वही सारा खाता। तो उस तरीके से ये है कि हम यूज करें, इसके बगैर हम गुजारा नहीं है। घर में अभी भी मैं बैठा हूँगा, घर से फोन आएगा जी वापसी में ये लेते आओ वो लेते आओ, लेकिन मोबाइल को यूज करें, लेकिन हर चीज का एक जो हद होती है ना जी उसको हम करें। लेकिन एजुकेशन वही जिस तरह आप लोग अभी बात हम कर रहे हैं कि ये जो टिकटॉक है ये वक्ती तौर पे है, टिकटॉक को भी अभी जो हमारे साहब ने बताया उसको भी हम अगर पॉजिटिव यूज, उसको भी हम पॉजिटिव अगर यूज लाते हैं ना अच्छे तरीके से, उसको टिकटॉक के थ्रू हम आगे को दे। हमारी एजुकेशन तो होती है, जिस तरह अभी बात कर रहे थे, एजुकेशन के साथ एटिकेट्स होते हैं। एटिकेट्स होता है कि आपको उठना बैठना, कि आपका किस तरीके से आपने रिस्पेक्ट करनी है, आपने कौन सा हाथ कैसे सलाम कैसे लेना है, आपको कोई अगर मिल रहा है, आपने आपके पास गेस्ट आ रहा है, आपको गेट तक बाहर छोड़ें उसको, आपको कुछ चाय दे रहा है या पानी दे रहा है तो उसका शुक्रिया अदा करें। ये एटिकेट्स हैं, ना कि सिर्फ टांग पे टांग रख के मैं ऊपर बैठा हूँ तो जी मैंने ये पढ़ा, वो एजुकेशन आपका जो है वो कुछ नहीं छोड़ने से कुत्ते रखे थे। नहीं सर वो तो फिर तो आपने पता ना आपने ये कोई बुक सामने रखी हुई, इसमें से क्या कोई दिखाना चाहते हैं? जी इससे मैं समझ रहा हूँ कि हमारे जो देखिए ना यहाँ पे चल, एक तो मैं आपके लिए ज़रा जिक्र करना चाहूँगा, मट्टी से बड़ा प्यार है, मैं भी खिता पटवार से हूँ, अमीद बाबर साहब की तरह ही, और हमारी जो शोहदा की और गाजियों की सरजमीन है गुजर खान, वहाँ से है। हमारे इलाके में एक जानवर अब वो भी काफ़ी नापैद हो चुका है, तो पहले वो बटेरा, ठीक है ना, ये जदीद दौर का बटेरा है ये मोबाइल। जिस तरह पहले लोगों ने रखा होता था तो वो खा रहे होते थे, उसको थूक लगा रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, आजकल हर छोटे बड़े के हाथ में ये बटेरा है। बटेरा इसा मरे उस पर शेर भी बनया से ना, बटेरा ना तेरा ते ना मेरा। हाँ तो ये समझ आए ना, फिर ये तो फिर समझे ना, आप खाली पैसों की दौड़ में लगे। मगर इसमें हमें थोड़ा सा आगे नहीं ना उम्मीद, इकबाल अपनी कश्ते वीरा से ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है जाकी। हमारे यहाँ सब कुछ है, सिर्फ हमें निज़ाम जो है ना, सियासी माहौल हमारा अगर एक अच्छे तरीके से चलता रहे ना तो बहुत सारे मसाइल का हल खुद ही हो जाता है, और अकाउंटेबिलिटी हो, इंसाफ हो जाए। हमारे यहाँ सब कुछ लॉ भी मौजूद है मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, नफाज नहीं है। आप देखें ना कि हमारे यहाँ जो सबसे पहली रुकावट हम समझते हैं, उस्ताद को हर जगह कहते हैं, जिस तरह आपने फरमाया हर फन मौला, भाई उस्ताद ही के हवाले। वालिदैन भी अक्सर कहते हैं नहीं हमारी तो सुनता ही नहीं है, आप ही के। आप इसलिए नहीं सुनता कि आपने उसकी तरबियत ऐसी नहीं की, अगर की होती तो मेजाल नहीं है। जिस तरह वालदा पानी मांगती हैं, सो जाती हैं, तो बच्चा रात से लेकर सुबह तक खड़ा रहता है और वो अल्लाह का नेक वली भी बनता है। तो मकसद ये कि आप पहले खुद कुर्बानी दें ना, तो फिर इसके बाद बच्चे से तकाजा करें। तो यहाँ एक साथ मैं आपसे जिस तरह प्रोग्राम से पहले कह रहा था, एक थोड़ा सा जोक है वो सुनाऊँगा। एक उस्ताद साहब जा रहे होते हैं रोड पर, तो वहाँ पे उनको वो रोक लेता है पुलिस वाला, तो वो कहता है आप अपना लाइसेंस दिखाएं। कहते हैं वो मैं घर भूल गया हूँ, नहीं है मेरे पास, तो मैं उस्ताद हूँ।
अपना वो तारुफ कराते हैं। वो आगे से कहते हैं मैं आप पे बूँ बटा उस्ताद हूँ। तो इस तरीके से उस्ताद को हर फन मौला समझा जाता है। तो ये हमारा मैं भी जोक सुनाने लगा, मैं जोक नहीं बल्कि हकीकत सुनाने लगा। सर टीचर ने एक शिफ्ट लाई हुई सी, मैं एक देड़ा मैं किन्नी गशना पे खन्ने पुल में की पुलिस वाले रोके के दा टीचर आखिया जी उसकी के असानी शिफ्ट लान दे असा लेडीज या फिर वापस अच्छी पे रोकी कि नो अबू आखना जी कि तू इतनियां गल्लां करनी है ज्यादा तो ज्यादा कोई टीचर ही हो से ना। उस आख्या कमबख्त तू टीचर ने एहतराम नहीं पता जी, आज मैं टीचर ना होवां तब तू नालियां साफ करना होवा रे वड्डी तुम्हारे सिर पर बदन अपन ना होवा। उस्ताद की अहमियत को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया जा रहा है। हर बंदे की पता ही कोई नहीं कि टीचर ने एहतराम क्या हुआ, टीचर ने एहतराम नहीं वजह तू पढ़ी लिखी क्या इत्था तक बंदा ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੋੜੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਿਠਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ। क्यूट पैन ਭੈਣ ਕਿਊਟ ਭੈਣ नाइस। टिकटॉक कर देंगे ना तो तुसा क्या आपने टिकटॉक खत्म करी छोड़ा। टिकटॉक खत्म ना करे, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। माड़ी रोज ही ना टिकटॉक खत्म ना करे। हाँ जो पढ़ाई के लिए वो घर से निकली, आपने भी उसको घर से निकाला पढ़ाई के लिए, उसको पहले पढ़ने दें। यार ना करना है। मैं बड़ा बा बुलाया है, बड़ा बा दो दबा मैं बुलाया, उस समय मैं दसा कि क्या गाल है। अच्छा वो लाला बशीर लाला बशीर लाला बशीर लाला बशीर होना है। मैं दसना कि यार थोड़ा पुत्र थोड़ी धी की कारी है। मैं जब तक अपने मेहमानों से एक शॉर्ट सा मैसेज वसीम साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे देखने वालों को? सर बस अपने हिस्से की क्षमा जलाएं, कोशिश करें। हम दूसरों से गिला करते हैं हुकूमत वक्त से या बाकी है, बहुत सारे मसाइल हर मनसब के अलग से होते हैं, मगर हमारी अवामी जो हमारा माशरा है ना वो इस टाइम दिल दुखता है। हमारी तालीम तरबियत बेकार होती है। रोड्स पे अगर हालत देखें तो हम मज़हब तालीम याफ्ता लोग नहीं देखते हैं, कौम नहीं देखते हैं। अपने हिस्से की हर शख्स जमा जलाए तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी हो जाएगी। अपने जी अनवर साहब। ठीक ठाक बनाओ, पतलू गोलू ज्यादा वायरल हो। जी सत रही है। सर तालीम जो है वो हर इंसान के लिए एक उसका बुनियादी हक है। हमारी हुकूमत भी और हमारा माशरा भी और हम खुद पेरेंट्स भी अपने बच्चों को कोशिश करें कि हमारा हर बच्चा एजुकेशन हासिल करे। ये एक हमारा जो है ये हर बच्चे का हक है। हमारा जो आइन है उसमें भी बच्चे का हक है कि जी वो तालीम हासिल करे, तो वो हक हम उसको दें। जी हमजा साहब सर इस हवाले से जी सर बड़ी मुच्छा ने ना जी कुछ तगड़ा जा मैसेज दो, मुच्छा नहीं दरा। तगड़ा मैसेज ये है कि इस टाइम जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है मुल्क की सियासी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, माशी हालात के हवाले से, तो इस पे मैं मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा का जो उन्होंने बहुत बेहतरीन तालीम के हवाले से इनिशिएटिव ले रही हैं, ठीक है, और अच्छे प्रोग्राम दे के आ रही हैं। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले टाइम पे बेहतरी होगी इंशाल्लाह। सरकारी स्कूल ही प्राइवेट करने पे इसने बारे क्या रोशनी बात हो, टार्च ना मिले रोशनी मोबाइल जाएगी। लाला बशीर मेरे ख्याल आ चुके ने जी। बशीरा आया, बशीरा आया, मेरा चाचा आया और मैंने किने फोन किया सी? मैं फोन किया जी। हाँ जी जी सर, जी सर। बशीरा को उजड़िया लगना ए बशीरे ने अल्लाह पूछा बशीर कुत्ते हो पे तुसी? से तां या जी, जी। दूसरी वो आपकी बेटी है, बिल्कुल है बड़ी मेरी बेटी। जी जी मेरी बेटी है। मैं कहना सोचा भी आओ मेरे नाल, तुसी नहीं भी आए ता आवाज जड़ा ना वो किसी गलत रास्ते पे जाए। किहड़ी बात कर रहे जी? तो वो- खबे वाले टिकटॉकर बन रही है, टिकटॉकर बन रही है, ठीक ठाकर बन गए। तू कहाँ रहा जा, तू कहाँ रहा, मैं तेरा इलाज करता हूँ। ठीक ठाकर और टिकटॉकर बन रही है। अच्छा वो पढ़ाई से बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि भागना और दिल उकताना उसका वो वाला हिसाब है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंग्लिश बोली, इंग्लिश इंग्लिश आनी गाइस गाइस आले ऐसा गांव मर जनाने हैं यानी गाइस गाइस सारे काम ठीक है, ठीक। लेकिन बच्चों पर नजर रखना ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। नजर कमजोर है वालद फिर हैं? नजर ही कमजोर है। ये केड़ा बोल रहे बांदर मोबाइल कौन है जी? ये वो शख्स है हाँ हाँ कि मुज्जत पानी जो तुम्हारी बेटी को वर्गला कर ए बंदा वो ए बंदा पेट बात कर रहा था, मैं छड़े पहले बंदे में इलाज नहीं, करवा पहले पहले आ नेड़े आ तू आज नेड़े बाहर आ। आ नेड़े मैं कल
बाहर आ तू। नेड़े आ मैंने छोड़ दे तू। हम- मेरी बच्ची को खराब कर तू। मैं बच्ची को भेजा ये- सर जी, मैं सुनो, मैं बच्ची को भेजा पढ़ने यूनिवर्सिटी, पढ़ावा बोलूं, मामा बोलूं, सारा बेइज्जती करे अपनी कि मेरी बच्ची पढ़ जावे। तरबियत आड़े आ जाती है। और तुम्हारी इज्जत तरबियत वो सुनी की ना करूँ तरबियत आड़े आ जाती है, वरना मैं ठीक ठाक करूँ। मेरे बंदे भगाना तू है। तू बाहर आ, बाहर आ। ये तेरी बाजू दान लग दे अजाब दे। सर जी मैं बात कर रहा हूँ, छड़ दे मेरे। आज हाँ नेड़े मैं दूधू की मारता मैं उसकी लगाए। यहाँ पर आपका फर्ज है जी जी कि बच्चों पर नजर रखें, बिल्कुल मेरा फर्ज है। उसकी और तुरंत या मैं नजर रखी हुई। रखें, एक्टिविटी पे नजर रखें, कहाँ आ रही है जा रही है। ये नहीं कि आपने घर से भेजा है, वो मेरे साथ है तो उसके साथ है तो उसके साथ है। ये बंदा उसकी कमाई खाने वाला है। इसकी गाली करनी इस बंदे में खानदान जो आके तो है, मैं अपने बोलता हूँ ते फिर आ जुड़े मेरी चीज है तू। ए मरहबा नहीं है जदू ओखा वेला से ते यकीन करो इस लिफ्ट ही नहीं कराई। आज चाचा बने आज होता है। आज मैं चाचे बड़ी खिदमत की थी, मैं तो इसकी चाचा समझना, आज- इसकी अब्बा ही ना समझना। वो तुम्हें अपना बाप ही तस्लीम नहीं करता। मैं तो इसमें वफा मैं शान भाई क्या इसमें भी तुम्हारी खामी है। इसमें भी आचारी बुराई प्यो नहीं करना, पर पुत्र ना करना कदे भी। सारी दुनिया कहती थी ये अब्बा है जी या क्यों का डब्बा है, वो ये कहता था। फिर वो ये भी कहता था ये अब्बा है, पढ़ना ला वसर पढ़ना ला डब्बा ये का वो अब्बा बड़ा है। होना ना। ओए कहाँ से लगा है? अबे ना बदतमीजी कर रहे हैं। मैं इसकी अब्बा समझना ही ना। मैं आपको समझा रहा हूं, ये सारी चीजें ठीक है, मैं रोकता नहीं हूं, करो, लेकिन एक हद तक बारह- सर पे सवार मत एक करो। मिनट हसन साहब माफी जी। चाहना सैफी साहब गुना कीतियां बड़ियां चंगियां लगियां। हाँ मां दरसगाह है बच्चे नहीं ठीक ठाक करना पड़ा है। ठीक है माँ प्यो नहीं इज्जत करो भावें लख उन्होंने ना कसूर हो ते अच्छे काम करो तालीम हासिल करो ताकि चंगे बंदे बनो। तो फिर आप तकलीफ छुड़ाई क्यों है मेरी? वो माड़े कोलू गलती होगी दिल मैला हो गया सा ना। बस तो उनके साहब ने उसने तौबा कर ली है। और खुद को वो तब्दील माएँ कर भी थी जब बच्चों को दूध पिलाती थी तो बावजू होके, ठीक है, कुरान की तिलावत करके। तो आज अगर माई अगर बच्चा गोद में होगा फीड करवा रही होंगी टिक टाक बना रही होंगी तो क्या तरबियत होगी। जी हसन भाई ठीक एक हो गया। बस थोड़ा लाफ्टर मूड में है तो इसका एंडिंग की तरफ जाते हैं। जी तो वालदैन के हवाले से माँ बाप और उसकी बात करते रिश्ते के हवाले से भी आप बात कर रहे थे, साथ रिश्ता भी आपने मांगा इन्होंने नहीं जी। दिया। उसकी शादी ना होने का बायस उसका अब्बा था, न जाने उसने ऐसा अब्बा कहाँ से डब्बा था। समझ नहीं आती बत्ती धारे किस से बख्शवाए, उसकी माँ तो फीडर थी या सूखे दूध का डब्बा था। ए तुम्हारी बात अब्बा है। सारी गल होई। मैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं तुम्हें समझाइए बात, बाकी तो मुझे बाद में मिलना, मैं बाद में समझाऊंगा। मरियम हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ है जी। तो मैं छोड़ के जाने को दिल नहीं करता, मरा भी क्या नहीं करें, करना। मजबूरी है, हमने यहाँ से जुदा होना होता है। हमने अपने बच्चों को ये बात आपने सिखानी है, बतानी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। काम करना है, ये जैसे बात की थी कि हम इस वजह से नहीं पढ़ते कि नौकरियां नहीं है, हमने पैसा कैसे कमाना है। लेकिन जब आप 10 बंदों में बैठे होंगे, अगर आप, मैं कहता हूँ बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, आपके इर्द गिर्द आपके सराउंडिंग में वो बंदे बैठे हैं जो सारे एजुकेटेड हैं, वहाँ पे अगर आपको बात करने का कहीं पे मौका मिले तो कोई बंदा आपसे अगर इंग्लिश में बात करे तो फिर आपको ये ना कहना पड़े आई वाक इंग्लिश आई टॉक इंग्लिश। मुझे समझ नहीं आई, या ये मैं रोज़ सुनता हूँ कि अगली बात करें। ऐसे भी यहाँ पे लोग हैं इस जैसे जो इंग्लिश में बात करें तो कहते हैं, तो मैं रोज़ सुनता रहता हूँ कि अगली बात करें। अपनों नंगी तो कैसी अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं और एक मुकाम तक पहुंचाएं। मोबाइल मैं नहीं कहता कि ना दे, लेकिन नज़र रखें, हर चीज़ का आपने मिसयूज़ आपने नहीं करना। पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी है। जब एक चीज़ बनाई जाती है तो वो पॉजिटिव पहलू के आप उसको पॉजिटिव पहलू लें उसका, वो क्यों बनाई गई है। उसका नेगेटिव पहलू लेके तो हम सारी चीज़ें हम उसी पे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो खुदा रहा ऐसा ना करें,
ये आने वाली कौम, आने वाली नस्ल ही हमने बनानी है। अगर आने वाली नस्ल ऐसी टिकटॉकर होगी तो ये मुल्क मज़ीद तबाही के दाने पे जाएगा। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा आपने लाजमी बताना है। इस प्रोग्राम में जो कमियां, खामियां या कोताहियां हैं उनको आपने लाजमी हाईलाइट करना है, कमी सिर्फ की है वो है बैठा, ताकि हम आने वाले प्रोग्राम में उस कमियों को, खामियों को हम दूर कर सकें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मेरा गला भी ठीक होगा, फिर सही बातें होंगी। गरारे करे आए सारे किते सन लेकिन आराम नहीं आया। लूने तो आए। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हसन महमूद सिद्दीकी और मेरे साथ मरियम दाऊद को इजाजत दें। मरियम दाऊद सर का गला बैठा, वैसे ही मेरा नाम मर गया। मरियम दाऊद को, हाँ मरियम दाऊद को इजाजत दें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नए मेहमानों के साथ। अल्लाह नेगेबान।